चुनावी रणभूमि, मेरा वार्ड मेरा नेता। 15 वार्ड तमाम नेताओं से होगी बात। मेरा वार्ड मेरा नेता कार्यक्रम में मैं हूं इमरान और आज वार्ड नंबर 11 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ के लोग और यहाँ के जो मतदाता हैं वो पूरे वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पर प्रत्याशी है अभिषेक गुप्ता उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और आइए यहाँ पर बाबूराम योगेंद्र प्रताप सिंह बाबूराम जी हैं जो कार्य समिति के सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया राम राम। सिंह साहब, इस बार जो चुनाव है तो पहले अपन मुद्दे बात करते हैं कि प्रत्याशियों के रूप में आप अपना प्रचार करें। तो जिस तरीके से शुरू में यहाँ पर आपका नाम आया कि आप भी यहाँ से पार्षद के रूप में लड़ रहे हैं, इस बारे में क्या जनता की मांग थी कि इस बार हमें नगर में बीजेपी का परचम फहराना है, तो लोगों की इच्छा थी कि हम चुनाव में आएँ, चुनाव लड़ें। हमने पार्टी एवं जनता का आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद लिया और हमने अपने नगर के एक युवा ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी अभिषेक गुप्ता जी को मैदान में उतारा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा परिवार शुरू से उन्होंने बहुत पार्टी की सेवाएं की हैं। तो हमने अपना जो जनता का रुझान था कि आप आएँ, तो मैंने कहा मैं अपने रूप में अपने प्रतिनिधि को मैदान में ला रहा हूं और बहुत ही अच्छे मतों से उसको चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे और जिताएंगे। ये जनता 1200 के आसपास इस वार्ड में मतदाता हैं जी। और इसमें एक सवाल और जो छन के आया है कि पवन गुप्ता वे भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और इस समय भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे आपसे नाराज है कि पार्टी से नाराज है? अब क्या है, ये तो स्वाभाविक है। पार्टी देखो किसी मांग सभी कर सकते हैं, टिकट पार्टी किसी एक ही व्यक्ति को देती है। भले ही 10 लोगों का हक है मांगने का, जनता क्यों बात के लोग हैं, कहीं ना भारतीय जनता पार्टी का सबको लगता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से सिंबल मिले, टिकट मिले, हम उससे चुनाव लड़ें। लेकिन पार्टी की मजबूरियाँ होती हैं, 10 में किसी एक को चुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों ने शुरू से पार्टी के लिए अपना समर्पण हमें सहयोग किया है, ऐसे परिवार से किसी व्यक्ति को निकालना, तो कहीं ना कहीं पवन गुप्ता के लड़ने से प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि पवन गुप्ता के उससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि पवन गुप्ता पहली बार हाथी की टिकट लेकर के चुनाव लड़े थे और वो बार बार भी चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं। इस ढंग से उनका कोई वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो अलग बात है कि अपना वोट खराब करेंगे, जबकि उन्हें अपने समाज के लोगों के साथ में मिलजुल कर रहकर साथ देना चाहिए और कमल के फूल को विजयी बनाना चाहिए। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। इस बार जो पुराने प्रत्याशी थे मुस्तफा वे भी चुनाव मैदान में है, वे कहाँ तक समीकरण बिगाड़ रहे हैं और जनता जैसे इस तरीके से बता रही कि फिर से उनको एक बार फिर से पुनः मौका दे सकती है? आप क्या भाई, मुस्तफा जी को 2 बार चुनाव लड़े हैं और विजयी भी हुए हैं, क्योंकि बाद में गिने चुने मतदाता होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि बाद अपना परिवार मतलब सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। अब 4-6 प्रत्याशी इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो अपने समाज की वोट डाइवर्ट हो जाते हैं। उस वजह से मुस्तफा को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला और 2 बार उन बनने के बाद उन्होंने नगर का वार्ड का कोई विकास नहीं किया। तो इस बार जनता भी ये कह रही है कि भैया आपको बार बार जिता के देते हूँ, आपने यहाँ तक कुछ किया नहीं, इसलिए नए चेहरे को सामने आना चाहिए। भाई वो अपने भाई को या किसी परिवार में किसी को उस बात त्याग करके टिकट दे देते या लड़ा देते तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रति लोगों की संभावना रहती। बस तो उन्हें यही लग रहा कि हम ही कांग्रेस प्रत्याशी को किस रूप में देख रहे हैं? नया चेहरा है, हर व्यक्ति जानता है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आप कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी टिकट देती है, डरती है, कहीं ना कहीं उनका भी कोई पार्टी में ऐसा ठीक है बजूंगा वो रहा। अभी ऐसा को हम नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस को ऊपर से नीचे देख लो आप, खत्म हो चुकी है, कांग्रेस है ही नहीं है। कांग्रेस वालों की टिकट पार्टी टिकट के लिए व्यक्ति बुला किसी ने टिकट नहीं ली। आप देखिए पार्टी के कार्यालय में कोई टिकट लेने नहीं जा रहा था, जबरदस्ती टिकट बांटी गई हैं। ठीक है,
नहीं तो आपका क्या मानना है कि जो प्रत्याशी है वे कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है? नहीं, सदस्य हैं सब चीज़, लेकिन बांट के वो नहीं है, सदस्य नहीं है, दूसरे बार से हमारे वार्ड में। अच्छा, तो आपका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी हमारे बार से बाहर ये मुद्दा चलेगा वार्ड में? उनका हाँ बिल्कुल चलेगा। वो वार्ड नंबर 6 में रहते हैं और आप 11 में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है, उनका खुद का वोट नहीं है हमारे वार्ड में, तो कहाँ से उन्हें सफलता मिल जाएगी? लोग यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि जो अभिषेक गुप्ता है उनको तो हम पहचानते ही नहीं है। अभिषेक गुप्ता पूरा परिवार, उनका बड़ा भाई संजीव बाबा जो बजरंग दल में काम कर रहा है कई वर्षों से, और पूरा परिवार भाजपा का शुरू से ही रहा। हम लोग, हमारा आमने सामने मकान है, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में हम हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा में लिया है और सहयोग किया है, तो पार्टी ने कहीं उनके प्रति समर्पण का भाव करके टिकट दी है और उसको विजयी बनाने के लिए हम सभी लोग लगे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड में निकले हैं? सबका साथ सबका विकास, दूसरा नगर वार्ड का विकास कराएंगे और किसी की समस्या के लिए हम घर घर चौपाल लगवाएंगे, ना कि गरीब व्यक्ति नगर पंचायत नहीं जाएगा, ये हमारा कहना है। यहीं पर चौपाल लगे, जिसका जो काम है यही वार्ड में ही होगा। कांग्रेस का कहना है कि वार्ड में तो हमने बहुत विकास कराया, सीसी बनवाए, नाली बनवाए, आवास दिलाए। वो आप देख सकते हो ना, नगर में आपको पता है सीसी कई बार उड़ गए चले गए, वो आज फिर से वही सीसी में फिर से काम चालू होता है, कहीं कुछ नहीं, गड्ढे देख लो रास्ते में आप। तो ये सब ऐसा है कि मुद्दे वाली बातें हैं, तो चुनावी कितना जन सहयोग मिल रहा है? हमें अपार जन सहयोग मिल रहा है और हम बहुत ही प्रचंड बहुमतों से अपने प्रत्याशी को विजय करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्याशी सभी खड़े होते हैं, जनता जनार्दन भी हमारे साथ है, आप जनता से भी बात कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज चहुमुखी विकास किया है, कहीं भी देख लो। आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी को कि जनता की सेवा के लिए तत्पर। सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग रात दिन चिंता करते हैं और विकास की ओर देश को ले जा रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है, किसी से टक्कर है? हमें तो ये लगा टक्कर इसकी होगी, हमें टक्कर हो गई हमारे प्रत्याशी से। हमें तो ये लगता है कि हमारी टक्कर किसी से है, हमें तो हमारे प्रत्याशी टक्कर सबकी है, जो भी प्रत्याशी है, ये मान चलिए आप। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र प्रताप सिंह बाबूराम, और जो अभिषेक यहाँ के वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप अपना चुनाव अभियान का पहिया चला रहे हो, लोगों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। अभिषेक, जयराम जी की सभी लोग और समस्त नगरवासियों को मेरी तरफ से अभिनंदन, मतलब मेरी तरफ से विनम्र सादर प्रणाम और नमस्कार। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, बहुत बहुत आभार भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका एक सदस्य होने के नाते मैं मतलब अपने आप में बहुत भावुक हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। और बाकी रहा वार्ड का काम, सभी लोग लड़ते हैं, मेरा पहला चुनाव है इस बार। मैंने आज तक ना तो कोई चुनाव में मतलब भाग लिया है, न लड़ा है। उनने मुझे इस लायक समझा, तो मैं जो वंचित हमारे समाज के, केवल वार्ड के नहीं, जो नगर के, जो हम मुझसे होगा वो काम करने के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। जीत हार अलग है, उसके अलावा भी मैं पार्टी के लिए और समाज के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। और सब माता बम्बरमैनी की कृपा है, वो हमारे यहाँ वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे कई हमारे यहाँ से गरीब भाई हैं जिनको परमिट मिलना चाहिए, वो वंचित हैं उस चीज़ से, उनको वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, पहुँचते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है नगर पालिका से। ऐसा नहीं होगा। और बाकी कई ऐसे वंचित जगह हैं जहाँ पर मतदाता आप पर विश्वास कर आपको नगर परिषद पहुंचाती है, तो क्या आप उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे? वो आने के 5 साल बताएंगे। वो नगर के सभी जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, वार्ड के सभी मेंबर हैं, वो बताएंगे। और बाकी जो अभी नहीं हो पा रहा है, जो अभी हो रहा है कि आवास के लिए जा रहे हैं, फाइल जाती हैं, रखी हैं, 1 साल 2 साल, इतना टाइम नहीं लगता है आवास में। यदि मोदी जी ने दिए तो उन्होंने इतने मकान ऐसे नहीं बनवा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं ना कहीं फाइलों को रुपए के कारण रोका जाता है।
कई ऐसे असक्षम होते, असक्षम लोगों के लिए आवास है। अब वो 5,000, 10,000, 15,000 कहाँ से लाएंगे? उनके पास होता तो कैसे करते? वो आवास के लिए क्यों डालते? लेकिन उनको चाहिए, नहीं मिलते हैं तो वो डले रहते हैं पेंडिंग में। वो आते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर से आए, उनने प्रयास किया 2, 4, 5 दिन, वो भी नहीं कर सकते ना कि महीनों यहाँ रुक जाएं, क्योंकि उनके पास फिर खाने के लिए नहीं है। उन्हें तो वापस जाना ही पड़ेगा। यहाँ अपने बुंदेलखंड में अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं हुई है कि खेती भी अच्छे से हो जाए। केन बेतवा परियोजना जो चल रही है वो लिंक हो जाएगी, उसके बाद हाँ हो सकता है जैसे मोदी जी, अटल जी की जो योजना थी यदि बनेगी तो हो सकता है कि यहाँ का जो प्रवासी मजदूर है वो यहीं रहे, उनको भी इतना रोजगार मिल जाए यहाँ पर कि उनको भी कहीं ना जाना पड़े। लेकिन आज उनकी स्थिति है, वो यहाँ आते हैं बरसात के मौसम में, जैसे ये गिरा हुआ है यहाँ पर छप्पर बनाया उनने, 3-4 दिन रुके, फिर वापस आते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारा फिर टूट गया है। तो यही हो रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है। वो आए, आके उनने नगर पालिका गए, नगर पालिका में उनने 2 दिन बाबूजी, पार्षद साहब, नगर अध्यक्ष साहब, आवास की स्थिति देखिए आज। जो अमीरों के पास आवास है, जिनके पास पहले से पक्के मकान, आज गरीब देखिए, यहाँ पर देखिए गेम रख ली, यहाँ देखिए विकलांग हैं, इनके पास वो जो रिक्शा आए थे बैटरी वाले वो भी शायद उपलब्ध ना होंगे, वो मिलना चाहिए थे। आज आवास के लिए नहीं है, क्या गवर्नमेंट को नहीं दिखता कि सीएमओ साहब को नहीं दिख रहा है, कि नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं दिख रहा, या पार्षद को नहीं दिखा? लोकलाइट में पार्षद है ना यहाँ पर, मुखिया उनके, तो पार्षद साहब को देखना चाहिए ना कि ये पूरा फूटा हुआ है, कच्चा है, अभी तक क्यों नहीं मिला आवास? आपके पार्षद बनने के बाद ये समस्याएं दूर होंगी? आप देखिएगा, आप मीडिया में हैं, आपको सामने देखिएगा, बोलने से कुछ नहीं होना है, करने से होना है, करना चाहिए इंसान को, है ना। यदि केवल बोलने से होता तो अभी तक इन लोगों का बन जाता। जैसे अभी बोलते हैं कि हमने काम किया है, बोल ही रहे हैं, वो किया होता तो हम तो बोल ही नहीं पाते ना, हम दिखा ही नहीं पाते। यदि हम कैसे दिखा पाते इनको कि ये मकान गिरा हुआ है, ये मकान गिरा हुआ है, आवास का पैसा नहीं आया। तो ये हमारे साथ थे अभिषेक गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी हैं, और इनका कहना है कि अगर हम यहाँ से जीतकर नगर परिषद पहुँचते हैं तो जो वेटिंग में काम चलते थे वे वेटिंग में काम नहीं चलेंगे, सबको आवास मिलेगा, वार्ड की नाली सही रहेंगी, रोड सही रहेंगे, और जो भी यहाँ के मुद्दे हैं उनको तत्काल ही निराकरण किया जाएगा। अब इनके दावों में कितना सत्य है वो जीत के जाने के बाद पता पड़ेगा। कैमरामैन अशोक सिंह के साथ मैं इमरान खान। चुनावी रणभूमि, मेरा वार्ड मेरा नेता। 15 वार्ड तमाम नेताओं से होगी बात।